उधर ममता बनर्जी की पार्टी में अफरा तफरी मच गई है। दीदी अपने विधायकों के बेगाने रुख से परेशान है। बैठक से टीएमसी एमएलए की दूरी पर ममता बनर्जी ने दावा कर दिया है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, जबकि शुभेंदु अधिकारी नए मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ चले हैं। शुभेंदु ने बॉर्डर पर फेंसिंग का जो वादा किया है उसमें तेजी आ गई और आलम यह है कि जहां से कभी गायों की स्मगलिंग हुआ करती थी वहां पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक खाली खेत और बीएसएफ की पोस्ट नजर आ रही है। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता बांग्लादेश बॉर्डर के उस हिस्से में पहुंचे जहां अभी तक सिर्फ घुसपैठियों और स्मगलरों की खेप पहुंची हुई। पूरी रिपोर्ट आप ये जो हिस्सा है, जो इलाका है, ये स्मगलिंग का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ था। स्मगलिंग का मतलब रूट बन गया था। ज्यादा रूट नहीं है, ऐसे पानी जब भर जाता है तब तो जाने का मौका मिलता है, तब जाते हैं। यानी मौके की तलाश में लोग रहते थे। हाँ, मौके में क्या तलाश में रहते थे। यही जो सिंगमारी नदी है, ये जब बारिश में पूरा भर जाती थी, लबालब हो जाती है, उस वक्त इन्फिल्ट्रेशन करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, काऊ की स्मगलिंग आसान हो जाती है। बांग्लादेश से लगने वाले बॉर्डर से ऐसी तस्वीरें जब भी सामने आई तो सवाल उठा कि गायों की स्मगलिंग करने वाले कौन लोग हैं, क्यों नहीं इस पर रोक लगाई जाती। टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर आज वही सच दिखेगा जिसे कई बार छिपाने और दबाने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठी अब तक वोटर हुआ करते थे, वो कैसे शुभेंदु अधिकारी की सरकार में बॉर्डर पार होंगे। आज संवाददाता अभिषेक राज यही सनसनीखेज सच दिखाने वाले हैं। ये आते थे उधर वो बूथ नंबर 40 और 39, वो पूरा खाली है, बिल्कुल फेंसिंग नहीं है, उधर से आते हैं सब। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के मंत्रियों की संख्या 41 पहुंच गई है, यानी मंत्री परिषद के कोटे से 3 कम। 13 नए कैबिनेट मंत्रियों समेत 35 विधायकों ने सोमवार को लोक भवन में शपथ ली और इसी के साथ शुभेंदु अधिकारी ने उस अग्निपथ पर चलना शुरू कर दिया जिस संकल्प के साथ ममता बनर्जी को 15 साल बाद सत्ता से हटाया। शुभेंदु का सबसे बड़ा संकल्प है बांग्लादेश से लगने वाले बॉर्डर पर पक्की फेंसिंग करना, ताकि घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। शुभेंदु के इस कोर प्रोजेक्ट को करीब से जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता अभिषेक राज कूच बिहार के दीनहाटा में आने वाले गीत लगा गांव पहुंचे, जिसे कैटल स्मगलिंग का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से चंद कदम की दूरी पर बांग्लादेश बॉर्डर है, जहाँ से आती रही है ऐसी तस्वीरें जो हर हिंदुस्तानी को परेशान करती थी। कैसे गायों को इस पार से उस पार पहुँचाया जाता था और फिर गोद तस्कर इन गायों को नदी के रास्ते बांग्लादेश ले जाकर बोली लगा देते थे। उस पर एक्सक्लूसिव खुलासा आपको सन कर देगा। ये जो हिस्सा है, जो इलाका है, ये स्मगलिंग का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ था। बीएसएफ लगातार कोशिश कर रही थी इसे रोकने की, लेकिन ये जो इलाका आप देख रहे हैं, जो पानी भरा हुआ है, यही जो सिंगमारी नदी है, ये जब बारिश में पूरा भर जाती थी, लबालब हो जाती है, उस वक्त इन्फिल्ट्रेशन करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, काऊ की स्मगलिंग आसान हो जाती है, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करने के बाद जो है वो गायों को भेजा जाता है और दूसरी तरफ जो लोग होते हैं वो फिर नंबर के हिसाब से जो गाय है उसको ही उठा लेते हैं और जो लोग हैं वो भी इसी तरीके से पानी के हिस्से से इन्फिल्ट्रेट करते हैं। अब जब फेंसिंग हो जाएगी तो कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो जाएगा। अगर फेंसिंग हो रहा है, बॉर्डर का उस तरफ हो रहा है, अभी 1 साल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब सारे बंद हो जाएगा। 2 नंबर एक काम चीज जो आने जाने वाला सारे बंद हो जाएगा, तब दिक्कत कोई नहीं रहेगा। आप तो इसी गांव के हैं ना? हाँ, हम इसी गांव के हैं। लोग क्या जमीन जो लोग मांग रहे हैं उनको दिया जा रहा है? हाँ, सब जमीन दे दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी जितना 2 नंबर का काम है इससे तो रुक जाएगा? रुक जाए तो भला ही हो गया, अच्छा होगा, अच्छा हो गया, सुरक्षा के लिहाज से अच्छा हो गया। तो स्मगलिंग वगैरह होता था, अब जब फेंसिंग हो जाएगा तब तो रुक जाएगा पूरा रुक जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि नदी के ऊपर जो हमारा इंडियन का जमीन है ना, दिखाइए जरा इधर उस तरफ जो ये नदी के पार होकर हमारा पूरा 2 किलोमीटर तक हमारा जमीन है, इंडियन का जमीन है। उधर पूरा बीएसएफ का काटातार बन रहा है। अभी 1-2 साल में कम्प्लीट हो जाएगा तो पूरा बंद हो जाएगा। और अभी तो पूरा खाली है? अभी तो खाली है, थोड़ा सा काटातार लगा हुआ है। पानी भरता जब भर जाता है ना
तब आराम से इधर पूरा फुल हो जाता है। दरअसल सिंगीमारी नदी के पास अब तक टेम्परेरी फेंसिंग थी जो कि बांस की बल्लियों पर टिकी हुई थी। इसी टेम्परेरी बाड़बंदी के इस पार तस्कर गाय लेकर पहुंचते थे और उस पार खड़े होते थे वो लोग जो बांग्लादेश के बाजार में गायों की बोली लगाते थे। एक एक करके गायों को सिंगीमारी नदी के जरिए बांग्लादेश पहुंचाया जाता और स्मगलर धड़ल्ले से नोट छापते थे। मगर अब शुभेंदु सरकार ने बीएसएफ को पक्की फेंसिंग के लिए वो जमीन सौंप दी है जिसे ममता सरकार ने सालों से लटकाए रखा था। दावा किया जा रहा है कि तारों की फेंसिंग के बाद इस सब पर ब्रेक लग जाएगा। मेरे पीछे आप ये जो नदी देख रहे हैं, इसी नदी को पार करने के बाद एक गांव है और गांव जो है उसके बाद फिर बांग्लादेश शुरू हो जाता है। यहां से महज कुछ मीटर की दूरी पे जो है वो बांग्लादेश शुरू हो जाता है और ये आखिरी फेंसिंग का हिस्सा है जो अब तक यहां पर किया गया था, क्योंकि जो नई फेंसिंग हो रही है वो पूरे तरीके से पक्की बाड़ाबंदी है और वो जो फेंसिंग हो रही है वो जीरो लाइन से की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से घुसपैठिए हैं वो ना आ पाए। अभी जो फेंसिंग है वो देखिए टेम्पररी इसी तरीके से जो फेंसिंग है बांस बल्ले की सहायता से वो की गई है और बीएसएफ की पोस्ट यहाँ पर लगभग हर मैं कहूं तो आपको हर 10 मीटर पे ही आपको नजर आएगी। यहां से कोशिश बीएसएफ की रहती है कि यहां से जो निगरानी है वो की जाए और कोई भी अगर यहां पर इलीगल एक्टिविटी करता हुआ पकड़ा जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अभी तक जो फेंसिंग है मेरे हिसाब से जो आप बता रहे हैं वो ये है जो नदी के किनारे ये घेरा हुआ है, अभी तक यही है सर। हाँ। इसके अलावा कोई मजबूत फेंसिंग अभी तक नहीं बना सर। अभी तो पोस्ट बन गया सर। गितलदा और जाड़ीदला दोली बस के अंदर जाड़ीदला में पोस्ट बन चुका है सर। पोस्ट बना है, फेंसिंग का काम जारी है। फेंसिंग का काम चालू हो रहा है सर। चालू हो रहा है। हाँ, चालू हो गया सर। अभी तक जो घुसपैठिए थे वो अगर जो आते थे उनके लिए तो ये फिर अगर फेंसिंग हो जाएगी तो फिर पक्का हालत खराब हो जाएगा। हाँ सर, वो तो होगा ही, क्योंकि वो रात को आता है। रात को कोई ड्यूटी वहाँ है ही नहीं, ड्यूटी तो यहाँ है। वहाँ रात को कोई आता है फिर वहाँ तो ग्राम का दिक्कत होगा, वहाँ गाँव का गाँव वालों को दिक्कत होती है। वो तो दिक्कत होगा ही। स्थानीय लोगों का दावा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए भी रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए इसी रूट का इस्तेमाल अवैध घुसपैठ के लिए करते थे। इलाके के दबंग लोग घुसपैठियों से पैसा लेते और जरूरी कागजात बनवाकर दिल्ली मुंबई भेज देते थे। अवैध घुसपैठियों को मोटी रकम के एवज में दूसरे शहरों के डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कराए जाते थे। ये कौन थे, किस पार्टी से जुड़े थे? एक स्थानीय शख्स ने अपनी पहचान जाहिर किए बगैर टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर इसे लेकर बड़ा दावा किया। क्या होता था? घुसपैठ होता था जो लोग बताते हैं, या कैसे होता था, क्या होता था? हाँ, जरूर होता था घुसपैठ। बांग्लादेश से जो आदमी आता है इधर, उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे जो मेंबरशिप रहता है उनको पैसा देके यहाँ का पासपोर्ट बना लेता है और जिसको जहाँ भेजना है वो भेज देता है। अगर यहाँ का लोकल आदमी नहीं रखना चाहता है तो मेंबर सब धमकी देता है। धमकी देने वाले है नवरुद्दीन मियाँ और मनबोला राय, अनिता राय, ये सब पैसा लेके आदमी को बाहर भेज देते। उनके डॉक्यूमेंट जो भी है सब बना लेते। और गांव वाले अगर नहीं रखना चाहता है तो उनको रात में जाके भी धमकी देते थे, आदमी रखना ही पड़ेगा आपको। ये सब करके करके थक गया गांव वाला। और वहाँ का सिस्टम ये ऐसा है, जो बीएसएफ वाले रहता है उनको भी दबाव देता है बांग्लादेश, और मेंबर सब भी धमकी देता है, आपको ये सब करना पड़ेगा। सवाल सिर्फ घुसपैठ का नहीं या कैटल स्मगलिंग भर का नहीं है, सवाल इच्छा शक्ति का भी है। जो कदम बीजेपी सरकार ने उठाया वो ममता बनर्जी क्यों नहीं कर पा रही थी? दीदी और उनकी पार्टी इस वक्त अभिषेक बनर्जी पर हुए अटैक के आसरे अपनी सियासी लड़ाई को खींचने पर फोकस कर रही हैं। ममता बनर्जी 2 जून को कोलकाता में सड़क पर उतरेंगी और धरना प्रदर्शन देंगी। अभिषेक बनर्जी भी लोकसभा स्पीकर को हमले की जानकारी देंगे। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने कोर्ट भी जाने का फैसला किया है। हालांकि सड़क पर उतरने से पहले ममता बनर्जी के सामने टीएमसी नेताओं को एक रखने का चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी पर हमले के ठीक अगले दिन जब विधायकों की बैठक हुई तो 80 में से 60 टीएमसी एमएलए गायब रहे। क्या ये ममता की पार्टी में बड़ी टूट का इशारा है या फिर कोई और वजह? देखिए, अभिषेक बनर्जी कभी सोचा ही नहीं था कि वो उसको अपोजिशन पॉलिटिक्स पे कर सकता, मैंने करना पड़ेगा। वो सोच रहा था कि वो युवराज है, कुछ दिन बाद वो महाराज बनेगा, इस टाइप से सोचता। और वो जाके जिस तरह से लोगों के ऊपर जितना भाषण, मैंने इतना थ्रेट दे रहा था, इतना ऑडेसिटी उनका जो, और पॉलिटिकल वायलेंस को वो पेट्रोनाइज करता था, ये जो है ना, ये कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसलिए लोगों का जो इवन मैंने बोलूँगा जो टीएमसी को वोट भी दिया होगा वो भी शायद अभिषेक बनर्जी को नापसंद करता है। उनका इतना पॉलिटिकल वायलेंस का जो है ना कोई पसंद नहीं करते। पश्चिम बंगाल का लोग पसंद नहीं किया, इसलिए तो टीएमसी को हटा दिया। जो ये वीडियो देखिए, इसमें टीएमसी के 2 विधायक नजर आ रहे हैं, ऋतव्रता बनर्जी और संदीपन साहा।
ममता के दोनों विधायक विधानसभा स्पीकर के चेंबर गए, जहां फर्जी दस्तखत की शिकायत की। दरअसल 19 मई को टीएमसी के 70 विधायकों के सिग्नेचर वाला एक लेटर विधानसभा सचिवालय को दिया गया, जिसमें शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर समर्थन देने की बात कही गई। मगर खुलासा हुआ कि कई विधायकों ने उस चिट्ठी में साइन ही नहीं किए थे, जिस पर एफआईआर हुई और जांच सीआईडी को सौंप दी गई। अभिषेक बनर्जी को भी सीआईडी की 4 सदस्यों वाली एसआईटी टीम ने फेक साइन मामले में पेश होने को कहा, मगर उन्होंने तबीयत खराब होने का हवाला देकर पेशी से मना कर दिया। अब टीएमसी ने इसमें कार्रवाई करते हुए ऋतप्रताप बनर्जी और संदीपन साहा को निष्कासित कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस फर्जीवाड़े पर तंज कस रहे हैं। टीएमसी चोर है, आपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है, इसलिए जनता को ये मालूम होना चाहिए इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है। जो कंप्लेन है, कंप्लेन 2 टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा, इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी जो मिला है बहुत खतरनाक, चिंता का बात। इस पार्टी में जो नैतिकता का बात करेंगे वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज ही माना जाएगा, क्योंकि दल कोई नैतिक काम करता नहीं है। एक अटेंडेंस शीट को रेजोल्यूशन में बना के, उसको रेजोल्यूशन बना के उस पर जो विधायक उपस्थित नहीं थे उनके नाम ब्लॉक लेटर में लिख के जमा दिया जाता है कि ये है रेजोल्यूशन, इसके द्वारा लीडर ऑफ अपोजिशन को मान्यता देना चाहिए। ऐसा विधानसभा के जो आइन है उस आइन को नहीं मानते हुए करना, इसके खिलाफ प्रश्न तो उठाना ही चाहिए। हम लोग शपथ लिए हैं और उस शपथ को रक्षा करना हम लोग का नैतिक कर्तव्य है। आज अगर नैतिकता के लिए हम लोग को दल से सस्पेंड किया गया है, हम लोग बहुत खुश हैं। पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी सरकार बनी है, ममता बनर्जी के लिए हर रोज नया चैलेंज आ रहा है। शुभेंदु सरकार का एक्शन जारी है, पब्लिक का गुस्सा भी झेलना पड़ रहा है और अब टीएमसी को बचाए रखने का भी सवाल है। अब इंतजार 2 जून का है, जब ममता सड़क पर उतरेंगी तो कितने नेताओं का साथ मिलेगा, इसे लेकर अभी से गुणा गणित लगाया जा रहा है। हालांकि कई विधायक ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ रीचेबल होने की कोशिशों में हैं। कूच बिहार से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।